हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। हम इसका चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं जो कि इसके पार्ट 1 का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर पार्ट 1 आप देख रहे हैं, मैनेजिंग द माइंड टू स्टे इन द गेम। इस पार्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक कोटेशन के साथ कर रहे हैं। तो ये कोटेशन आपको पार्ट 1 के हर चैप्टर के साथ मिलेगा, जो कि है ड्रामेटिक एंड इमोशनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस टेंड टू बी नेगेटिव. Pride is a great banana peel, as are hope, fear, and greed. My biggest slip ups occurred shortly after I got emotionally involved with Positions by Ed Sikota. तो ये कोटेशन हम हर वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 की। आगे के पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए अलग कोटेशन है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, अ गुड ट्रेड इज़ टेकन विद अ डिसिप्लिन्ड एंट्री एंड पोजीशन साइज. अ बैड ट्रेड इज़ टेकन टू विन बैक लॉसेस द मार्केट ओज यू. यानी कि एक गुड ट्रेड कब ली जाती है, जब आप डिसिप्लिन्ड एंट्री लेते हैं, यानी कि आपके रूल्स जहाँ पर बन रहे हो, आपका सेटअप जहाँ पे बन रहा हो उसके अकॉर्डिंग, और एक पोजीशन साइज जो कि आप हैंडल कर सकते हो. जबकि एक बैड ट्रेड होती है जो आपके लॉसेस पहले हो चुके हैं उन्हें वापस रिकवर करने के लिए, जो कि कोई सिग्नल नहीं होता, किसी भी तरीके की स्टडी नहीं होती, और आप उस ट्रेड को जस्ट एक प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ले लेते हैं. सो द कोटेशन इज 95% ऑफ द ट्रेडिंग एरर्स यू आर लाइकली टू मेक. 95% एरर्स कब होते हैं ट्रेडिंग में, जो हम लगभग करते हैं या एक न्यू ट्रेडर करता है. कॉजिंग द मनी टू जस्ट evaporate before your eyes will stem from your attitudes about being wrong, losing money, missing out and leaving money on the table. जब भी आपको ये लगे कि आप पैसे को अपनी आंखों के आगे नहीं देख पाएंगे, या आपका एटीट्यूड ऐसा हो जो कि पैसे के लिए गलत हो, या आप पैसा लूज़ कर रहे हो, या आपको डर हो कि कहीं आप मिस आउट ना कर दे किसी ट्रेड को, या आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो बेट लगाने के लिए तैयार हो. तो इस तरीके से ये कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम 99% 95% गलत होते हैं, या हम ट्रेडिंग में गलत घुस जाते हैं. जब ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा होता और फिर भी हम ट्रेड ले लेते हैं जस्ट बिकॉज हमारे सिर्फ वहाँ पर पैसा बनाना दिख रहा होता है. हम ये नहीं देखते कि अगर लॉस होगा तो कितना बड़ा हो जाएगा. सो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम बैड ट्रेड्स लेते हैं. सो द चैप्टर इज़ रिच ट्रेडर जो है वो अभी यहाँ पर न्यू ट्रेडर को गाइड कर रहे हैं. रिच ट्रेडर इज़ गाइडिंग द न्यू ट्रेडर. सो क्योंकि ये डिस्कशंस न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में उन्हें एक थर्ड पर्सन भी ज्वाइन कर रही है, जिसको रिवील करेंगे हम लास्ट में जो भी हमारा एंड चैप्टर होगा. सो उनका बीच बीच में डिस्कशन हो रहा है. वो उन्हें मिली है एक आप मानिए कि कॉफ़ी सेंटर में मिली है, जहाँ पर वो उन्हें कॉफ़ी सर्व कर रही है, और उसे पता लगता है कि ये ट्रेडिंग करते हैं, और फिर वो भी इनके डिस्कशन को ज्वाइन करती है. तो इस तरीके से ये अभी 3 लोग हो चुके हैं. न्यू ट्रेडर बीच बीच में से उससे मिलते हैं, वहाँ पर भी उनके अच्छे डिस्कशंस होते हैं. रिच ट्रेडर के साथ भी उनके डिस्कशंस हो रहे हैं. तो यहाँ पर अभी रिच ट्रेडर ने फ़िलहाल न्यू ट्रेडर को क्या गाइड किया है, इट्स अबाउट डिसिप्लिन एंड कंट्रोलिंग इमोशनल इम्पल्सेस. जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए है. आई डिडंट नो बेटर देन द मार्केट. मुझे मार्केट से ज़्यादा नहीं पता, ये आपको जानना होगा. अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट से ज़्यादा जानते हैं तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे. आपको ये मानना ही होगा कि मार्केट आपसे ज़्यादा जानती है, और फिर आपको मार्केट को फॉलो करना है, एंड उसी बिहाफ पे आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे. व्हाट अ लॉस एक्चुअली इज़. एक लॉस एक्चुअली क्या होता है? फॉर मी अ लॉस इज़ नॉट व्हेन आई लूज़ मनी, इट्स व्हेन आई डोंट फॉलो माई प्लान. अब ये रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर को बता रहे हैं कि एक लॉस क्या होता है. सबके लिए अलग अलग होता है. किसी के लिए लॉस हो सकता है कि एक बहुत बड़ा पैसा लूज़ करना है, किसी के लिए हो सकता है कि एक छोटा अमाउंट भी लूज़ करना एक लॉस हो सकता है. लेकिन रिच ट्रेडर के लिए लॉस क्या है? ये पैसा लूज़ करना नहीं है. उनके लिए जो लॉस है वो है कि वो अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं. भले ही वो प्रॉफिटेबल हो, भले ही उनको पोर्टफोलियो ग्रीन शो रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया, ये भी उनके लिए एक लॉस है. मच ऑफ आवर ट्रेडिंग कम्स डाउन टू अ बैटल बिटवीन आवर पेशेंस एंड आवर इम्पल्सेस. अगर आप ये देखेंगे कि ट्रेडिंग जब भी हो रही होती है और उसमें एक जो बैटल हमारे माइंड में चलती रहती है, वो कब होती है? जब हमारे इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं और हमारा पेशेंस वहाँ पर नहीं रह पाता. तो वहाँ पर हमारे पेशेंस और हमारे इम्पल्सेस के बीच में बैटल होती है, जिसको हमें बैलेंस करना होता है. पैशंस हैव टू बी चैनल्ड इनटू व्हाट विल हेल्प यू द मोस्ट.
रिसर्च, डेवलपमेंट एंड फर्दर एजुकेटिंग योरसेल्फ। अभी पैशनेट होके आप ट्रेड कर रहे होंगे या ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप में बहुत पैशन है, आप मार्केट को लेके बहुत पैशनेट है, इसको आपको चैनलाइज करना है। आप पैशनेट होकर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर ट्रेडिंग करें, आप ट्रेड पे ट्रेड लेते रहें, आपको हर एक कैंडल पे एंट्री मिल रही हो, ऐसा नहीं है। आपको उस पैशन को चेंज करना है या चैनलाइज करना है। ये आपकी एनर्जी है, इसको आपको अच्छी जगह लगाना है, और वो अच्छी जगह क्या है? वो है रिसर्च, वो है डेवलपमेंट, वो है एजुकेशन ट्रेडिंग के लिए। तो आप अपनी रिसर्च में, अपने डेवलपमेंट में और अपनी एजुकेशन, ट्रेडिंग एजुकेशन में इस पैशन को लगाइए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें, एक रिच ट्रेडर बन सकें। नेक्स्ट वन इज़ की पॉइंट्स लर्निंग। अभी हमारे की पॉइंट्स क्या है लर्निंग के? लॉसेज शुड इंस्पायर क्यूरियोसिटी नॉट अ क्राइसिस ऑफ फेथ। अभी अगर आपको लॉस हो जाता है तो मेनली क्या माइंडसेट आता है कि आपका जो ट्रस्ट है खुद पे, आपका जो फेथ है अपने सेटअप पे, वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। जबकि उसको करना चाहिए इंस्पायर क्या? क्यूरियोसिटी को। आप में ये जानना की इच्छा होनी चाहिए कि ये लॉस क्यों हुआ। आप खुद से पूछिए, आप क्यूरियस होने चाहिए अगर आपका लॉस होता है तो, कि वो लॉस क्यों हुआ, कहाँ पर गलती हुई, और उस गलती को ठीक करना है। ना कि आप उस पर शक करने लग जाएं कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या मैं सही एंट्री ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग इज़ंट जस्ट अबाउट शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स कम्स फ्रॉम ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर देखिए कि ट्रेडिंग को अगर हम ये सोच रहे कि ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप एक सेटअप बना रहे हैं और वो सेटअप 20 टाइम्स में आपको लॉस दिखा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल ना हो सकता है कि वो 20 डेज़ मार्केट सेम डायरेक्शन में रहा हो सकता है कि वो आपका अप ट्रेंड के लिए और मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो हो सकता है कि वो 20 ट्रेड्स आपकी नेगेटिव चली जाए। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, यानी कि उस पर 100 ट्रेड्स लेकर देखिए उसी सेटअप पर, तब आपको पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंसी के बाद आपका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट क्या है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है, और आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। Our job as a trader is to use a system or method that we can follow consistently in different market environments. अब एज अ ट्रेडर हमारा जॉब क्या है? एक ऐसे सिस्टम या मेथड को ढूंढना जिसको हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें और वो मार्केट के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हमें प्रॉफिटेबल बना दें या वहाँ पर हम ट्रेड कर पाएँ। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट आउटकम, इट इज़ अबाउट द प्रोसेस। अब ये आउटकम और प्रोसेस क्या है? यहाँ पे आउटकम है आपका प्रॉफिटेबल होना या आपका लूजिंग रहना, ये उसके बारे में नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आपको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, ये इसी के बारे में है, तो ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट द प्रोसेस। आपका प्रोसेस है, आपका सेटअप क्या है, आपके रूल्स क्या हैं, आपका कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, आप किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं, दैट इज़ प्रोसेस। आपका पोजीशन साइज़ क्या है। तो अगर आप इन सब को मैनेज कर पाते हैं, तब आप कहेंगे कि येस यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ रिच ट्रेडर। तो उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, तभी आप एक अच्छा आउटकम भी इमेजिन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आउटकम तो आप प्लान भी नहीं कर सकते। तो प्रोसेस को फॉलो करना ही मेन है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर हैंड्स, जस्ट वी कैन हैव अ रोबस्ट प्रोसेस। आप देखिए ये यहाँ पे कोरिलेट होता है कि लॉसेज या प्रॉफिट जो रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है कि क्या आएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आप जो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं कि अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो मेरी ट्रेड बनेगी, यहाँ अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मेरी ट्रेड बनेगी, यहाँ पर अगर कोई इंडिकेटर इसको क्रॉस कर रहा है तो मेरी ट्रेड बनेगी। आप सिर्फ एक प्रोसेस बना सकते हैं, आप सिर्फ मार्केट को एक कंडीशन दे सकते हैं कि आपकी एंट्री कहाँ बनेगी। वो आपको प्रॉफिट दे या लॉस दे, वो आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट में क्या हाथ में कि मार्केट उसके बाद आपके एंटर करने के बाद किस साइड जाती है, वो आपकी डायरेक्शन में जाती है या वो आपके अगेंस्ट जाती है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। तो सिर्फ अपनी प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये वीडियो एंड होता है, इस चैप्टर को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लर्निंग्स के साथ, जो भी न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर और इनकी थर्ड पार्टनर का जो डिस्कशन होता है उसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।